पाकिस्तान का अमन को एक और मौका देने का फैसला। पाकिस्तान मेजबान मुल्क तुर्की की दरख्वास्त पर अफगानिस्तान से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रजामंद हो गया। ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात पाकिस्तान के अफगानिस्तान से दहशत गर्दों के खिलाफ वाज़ेह, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई के मरकजी मुतालबे पर होंगे। पाकिस्तान ने एक बार फिर जोर दिया कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए पाकिस्तानी वफ्द का इस्तांबुल में क़याम बढ़ गया। अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले रोकना और दहशत गर्दों की पुष्पनाही ना करना ही मुज़ाकरात में अहम नुक्ता है। तमाम शराइत की बुनियाद है। अगर अमन नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। अमन और एतमाद की बहाली तक अफगानिस्तान के साथ तिजारत की बहाली को भी मुस्तरद कर दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि कतर और तुर्की मुज़ाकरात में कामयाबी के लिए कोशा हैं। दोनों सालिसों कोशिश है कि मुज़ाकरात में किसी किस्म का तातुल ना हो। अभी तक मुज़ाकरात में कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। दोस्त ममालिक के कहने पर अगर काबुल दहशत गर्दों की पुष्पनाही नहीं करेगा तो बेहतरी का इम्कान है। बाजोड़ में पाक अफगान सरहद पर खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 4 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक खवारिज ने 29 और 30 अक्टूबर की दरमियानी शब दरअंदाजी की कोशिश की। हलाक खवारिज में हाई वैल्यू टारगेट खारजी रहनुमा अहमद उर्फ मुजाहिम भी शामिल है। हलाक खारजी सरगना भारतीय आला कार तंजीम फितरतुल खवारिज की रहबरी शूरा का सरबराह था और कानून नाफिज करने वाले इदारों को तवील अरसे से मतलूब था। हुकूमत ने उसके सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर कर रखी थी। खारजी सरगना अमजद अफगानिस्तान में रहकर पाकिस्तान में मुतअद्दिद दहशत गर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस था। ISPR के मुताबिक फितरतुल खवारिज की क़यादत अफगानिस्तान में रहकर पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश कर रही है। वो बाजोड़ और मोहम्मद के खवारिज का कमज़ोर हौसला बढ़ाना चाहते हैं। सदर और वज़ीर आज़म का पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने और मतलूबा खारजी सरगना समेत 4 खारजियों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयों में भारतीय हिमायत याफ्ता 18 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक कोयटा के इलाके शिल्टन में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भारतीय हिमायत याफ्ता 14 दहशतगर्द हलाक हुए। केच के इलाके बुलेदा में एक और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 4 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। दोनों ऑपरेशन 28 और 29 अक्टूबर को किए गए। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। अमरीका का चीनी दरामदात पर 10% टैरिफ कम करने का ऐलान। अब चीन पर अमरीकी टैरिफ 57% से कम होकर 47% रह गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने चीनी हम मनसब से मुलाकात के बाद बताया कि चीन के साथ नायाब मादनियात के मामला तय पाए गए हैं। ताइवान पर बात नहीं हो सकी। यूक्रेन पर अमरीका और चीन मिलकर काम करेंगे। सदर ट्रंप ने बताया कि वो अगले साल चीन का दौरा करेंगे, जिसके बाद चीनी सदर अमरीका आएंगे। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा कि अमरीका के साथ ताल्लुकात मजमूई तौर पर मुस्तहकम हैं। मशवरा दिया कि मसाइल कम करें, ताउन बढ़ाएं, बदला लेने के खतरनाक चक्कर में न पड़ें। चीनी सदर ने वाज़ेह किया कि चीन कभी भी किसी मुल्क को चैलेंज करने या उसकी जगह लेने की कोशिश नहीं करता। चीनी वज़ारत तिजारत के मुताबिक चीन अमरीका के खिलाफ बरामदी कंट्रोल से मुताल्लिक़ इक़दाम को 1 साल के लिए मुअत्तल कर देगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद 1 नवंबर को पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है कि आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उस्मा के उम्मीदवार पर हतमी मुशावरत की पीपल्स पार्टी का अहम इजलास कल होगा, जिसमें पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी भी शरीक होगी। पीपल्स पार्टी का अदम एतमाद के लिए मतलूबा नंबर से ज़ायद होने का दावा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का भी अदम एतमाद का मुकाबला करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान तहरीक अदम एतमाद पर फार्मूला तय पा गया। खैबर पख्तूनख्वा में शिबली फराज की नाअहली के बायस सेनेट की खाली नशस्त पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। PTI के खुर्रम ज़िशान और मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता ताज मोहम्मद आफरीदी मद्दे मुकाबिल हैं।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि स्पीकर का इलेक्शन हो या वजारत आला के लिए उनका इंतखाब, पार्टी का कोई बंदा इधर उधर नहीं हुआ। इस बार भी पहले की तरह डिलीवर करेंगे। पाक अफगान मुज़ाकरात खुश आइंद है, लेकिन हमारे खदशात अब भी मौजूद हैं। मुज़ाकरात हों या कोई फैसला, हमें एतमाद में लिया जाए। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान और उनके वकला आज भी अदालत में पेश नहीं हुए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने छठी मरतबा अलीमा खान के नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। नादरा ने अलीमा खान के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए। रिपोर्ट अदालत में जमा। सुप्रीम कोर्ट ने अफगान शहरी को पाकिस्तानी खातून से शादी पर पाकिस्तान ऑरिजिन कार्ड जारी करने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए। शहरियत किस बुनियाद पर दी जा सकती है, देखना ये चाहिए कि कोई शख्स दीवार फलांग कर आया या दरवाजे से आया। नादरा के वकील ने अदालत को बताया कि पाकिस्तानी खातून से शादी करने वाले अफगान शहरी के लिए वीज़ा भी शर्त है। पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तानी खातून शादी करने वाले अफगान शहरी को POC जारी करने का हुक्म दिया था। पाक अफगान कशीदगी के बायस चमन में बाब दोस्ती से हर किस्म की तिजारत मुअत्तल है। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी जारी है। खैबर में तोरखम तजारती गुजरगाह 19वीं रोज भी बंद। जनूबी वज़ीरिस्तान में अंगूर अड्डा, शिमाली वज़ीरिस्तान में गुलाम खान, जिला कुरम में खरलाची सरहद भी बंद। वज़ीर मुमलिकत कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मालिक का कहना है कि दहशतगर्दों के साथ कोई लचक नहीं दिखाई जाएगी। अगर मिस एडवेंचर किया गया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान रजीम कानून हुकूमत नहीं, हमने मुज़ाकरात को खुश उसूबी से आगे बढ़ाया। अफगान तालिबान ने ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर अब तक 12,942 ई चलान किए जा चुके। पहले रोज 6 घंटे में 2,622, दूसरे रोज 4,301 और तीसरे रोज 5,979 चालान हुए। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि कराची में हसन स्क्वायर, सिविक सेंटर, शारा फैसल पर, नर्सरी, बलोच कॉलोनी और ड्रिग रोड, आई चंद्रीगढ़ रोड, 3 तलवार और डिफेंस इत्तेहाद स्ट्रीट पर ओवर स्पीड मॉनिटरिंग सिस्टम नस्ब है। ई चलान सिस्टम का मकसद इंसानी मुदाखलत के खुदकार निज़ाम के तहत क़वानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके। ई चलान शुरू होते ही कराची में जालसाज मुतहरिक हो गए। शहरियों को ट्रैफिक पुलिस के जाली चालान बजरिया SMS भेजने का जाने का सिलसिला शुरू हो गया। ट्रैफिक पुलिस कराची ने आम नंबर्स के लिए ई चालान भेजे जाने की तरदीद कर दी। कहा फिलहाल मैसेज के जरिए चालान नहीं भेजे जा रहे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मस्कत में ओमान के रॉयल मिनिस्टर जनरल सुल्तान बिन मोहम्मद अल नुमानी से मुलाकात। पाक ओमान ताल्लुकात, वीज़ा मसाइल और दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा ओमान में लाखों पाकिस्तानी बरसरो रोज़गार हैं और मईशत की मजबूती में किरदार अदा कर रहे हैं। वीज़ा में आसानियाँ पैदा होने से मज़ीद हुनरमंद पाकिस्तानी वर्कर ओमान जा सकेंगे। ओमानी रॉयल मिनिस्टर ने कहा कि पाकिस्तान और ओमान के दरमियान बरादराना और तारीख़ी रिश्ता है। इसराइल की गाजा में जंग बंदी माहिदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गाजा के शिमाली इलाके बैतुल आया में हमला, 2 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज के गाजा पर हमलों में 104 फ़लस्तीनी शहीद, शहदा में 40 बच्चे भी शामिल। इसराइल ने अपनी जेलों में मौजूद फ़लस्तीनी कैदियों से हिलाल अहमर के नुमाइंदों की मुलाकात पर भी पाबंदी लगा दी। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा है कि गाजा में पेश आने वाले हालिया वाक़यात इंतहाई मायूस कुन और परेशान कुन हैं। गाजा में इसराइली हमलों पर पाकिस्तान की मज़म्मत। पंजाब में स्मॉग की शिद्दत बरकरार। फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला शदीद मुतासर। सुबह के औकात में फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 रिकॉर्ड। मुल्तान में खानेवाल रोड पर 700, गुजरांवाला में 591 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन बड़े शहरों में लाहौर बदस्तूर सरे फहरिस्त। सुबह के औकात में AQI 603 हो गया। लाहौर का अल्लामा इकबाल टाउन 1059 के साथ आलूदा तरीन इलाका रहा। महकमा माहौलियात
की बच्चों बुजुर्गों को घरों में रहने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का SOPs पर अमल दरामद न करने वाली ज़ेर तामीर इमारतें, सड़कें और साइट्स को बंद करने का हुक्म। स्मॉग SOPs की खिलाफ वर्जी पर 203 अफराद गिरफ्तार। 13,000 से ज़ायद धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के चालान किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने वालों से सख्ती से निमटने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा कि सूबे में अमन की सूरत हाल कंट्रोल में है, इंतशार की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पंजाब में कारोबार का बेहतरीन पोटेंशल है, सरमायाकारों को फ़ायदा उठाना चाहिए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब और वजीर सेहत पंजाब का बहावलपुर की तहसील खैरपुर टामे वाली का दौरा। सैलाब बहाली प्रोग्राम का बाकायदा आगाज। सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तहत 90% फ्लड असेसमेंट सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। अब तक वजीर आला सैलाब बहाली प्रोग्राम के तहत 6 अरब 39 करोड़ रुपए तकसीम किए गए हैं। कराची में कोरंगी इंडस चौरंगी के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पेशावर पुलिस ने 10 किलोमीटर रेंज और लेजर सिस्टम से लैस हाईटेक नया ड्रोन तैयार कर लिया। जदीद ड्रोन का नौशहरा पुलिस सेंटर में कामयाब तजर्बा। ड्रोन पर नाइट विजन कैमरे, आंसू गैस शेल, मोटर गोले नस्ब किए जा सकते हैं। 1 घंटे तक मुसलसल परवाज करने की सलाहियत रखने वाला ये ड्रोन 1000 मीटर की बुलंदी तक जा सकता है। रावलपिंडी में सब्जी बेचने के लिए गाड़ी पर स्पीकर लगाने पर साउंड सिस्टम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। सब्जी फरोश गिरफ्तार, साउंड सिस्टम जब्त कर लिया गया। FIR के मुताबिक सब्जी फरोश चौंतरा के गांव में गाड़ी पर स्पीकर लगाकर आवाजें लगा रहा था। सब्जियां बेचने के लिए ऊंची आवाजें लगाना कानून की खिलाफ वर्जी है। मुल्क में सैनिटरी पैड्स पर 40% तक टैक्स एक गरीब मुल्क में खवातीन को महज औरत होने की सजा देने के मुतरादिफ है। वकील महानूर उमर ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त में मुतालबा किया कि हुकूमत इस गैर मुनसिफाना और इम्तियाजी टैक्स को ख़त्म करे। महानूर उमर का कहना है कि अगर ये टैक्स ख़त्म हो जाए तो लड़कियों की स्कूल हाजिरी बेहतर हो सकेगी, खवातीन ज़्यादा पुरसुकून, खुश और सेहतमंद रह सकेगी। यूनिसेफ के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 12% खवातीन सैनिटरी पैड्स खरीदने की इस्तिताअत रखती हैं। बहुत से लोगों को सब्ज बाग दिखाए गए। यहाँ पर CDA भी काम करने के लिए संजीदा नहीं। 25 नवंबर को चेयरमैन CDA को कहें आ जाएं। अब मामला अदालत में हल होगा। निजी हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट्स की अलॉटमेंट से मुतालिक तौहीन अदालत केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 25 नवंबर को चेयरमैन CDA को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो से चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की मुलाकात। दुनिया में अमन, मजहबी हम आहंगी आम करने और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का पुरतशद्दुद रवैया ख़त्म करने और इंसानियत का एहतराम आम करने पर जोर। पोप लियो ने कहा कि दुनिया में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के मुकाले में बढ़ाने की ज़रूरत है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने पोप लियो को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। चीन ने पाकिस्तानी खलाबाज के मिशन में शमूलियत का ऐलान कर दिया। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी खलाबाज मुख्तसर मुद्दत के लिए पेलोड एक्सपर्ट के तौर पर मिशन में हिस्सा लेंगे। खला में पाकिस्तानी माहिर की शमूलियत दोनों ममालिक के दरमियान जारी मंसूबे का हिस्सा है। कराची में ग्रीन लाइन मंसूबे की तोसी के काम की बंदिश से रोजाना 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। तकमील में हाल रुकावटों के बायस ताखीर हो रही है। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी को ब्रीफिंग। गवर्नर सिंध ने मुकम्मल और जेर तामीर मंसूबों की रिपोर्ट तलब कर ली। मंसूबों की तकमील में हाल रुकावटें फौरी दूर करने की हिदायत। कहा मंसूबों में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गवर्नर की PIDCL हुकाम को शफाफियत, मायार और रफ्तार यकीनी बनाने की हिदायत। बरतानिया का खवातीन को माने हमल की गोली मुफ्त फराहम करने का ऐलान। खवातीन को दवाई के लिए खानदानी मुआलिज या क्लिनिक जाने की ज़रूरत नहीं होगी। बरतानवी डॉक्टर्स की फैसले की सताइश। कहा फैसला खवातीन की तौलीदी सेहत की सहूलियात तक रसाई आसान बनाने में गेम चेंजर साबित होगा।
बरतानिया में बीफ की कीमतों में 40% तक इजाफा। रेस्टोरेंट मालिकान जंगली हिरन और बतख समेत दीगर जानवरों का गोश्त इस्तेमाल करने लगे। रेस्टोरेंट मालिकान के मुताबिक मशीनरी, ट्रांसपोर्ट और मजदूरों के अखराजात के बायस बीफ की कीमत बढ़ रही है। उनका मुनाफा कम हो रहा है। हिरन और जंगली बतख अपनी दस्तयाबी के बायस अच्छा मुतबादिल है। ऑस्ट्रेलिया में 17 साल का नौजवान क्रिकेट प्रैक्टिस सेशन के दौरान गेंद लगने से हलाक। ऑस्ट्रेलियन मीडिया के मुताबिक बेन ऑस्टिन को गर्दन पर गेंद लगी। बेन ऑस्टिन ने हेलमेट भी पहना हुआ था, लेकिन स्टेम गार्ड नहीं था। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और क्लब इंतजामिया का वाक़े पर दुख का इजहार। 11 साल कबल ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर फिलिप ह्यूज का गेंद लगने से इंतकाल हुआ था। कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2025 का बाकायदा आगाज कल से होगा। फेस्टिवल में 141 ममालिक के फनकार शिरकत करेंगे। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 7 दिसंबर तक कराची आर्ट्स काउंसिल में जारी रहेगा। और मौसीक़ार ख्वाजा खुर्शीद की यादगार धुनें चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूलें।